Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to study about classroom discourse. टॉपिक बहुत अच्छा है गाइस, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से लिया गया है। सो बहुत अच्छा टॉपिक है। देखते हैं क्या होता है क्लासरूम डिस्कोर्स, कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले गाइस आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। सो लेट्स स्टार्ट गाइस माय व्यूज़ ऑन द टॉपिक ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। मीनिंग ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, आइए हम आपको इसका मतलब बताते हैं, क्या है इसका मीन क्लासरूम डिस्कोर्स का। द क्लासरूम डिस्कोर्स रिफर्स टू द लैंग्वेज दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द क्लासरूम। क्लासरूम डिस्कोर्स उस लैंग्वेज को संदर्भित करता है जिसका उपयोग टीचर और स्टूडेंट क्लास में एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। The study of classroom discourse is the study of process of the face-to-face classroom teaching. Classroom discourse की स्टडी आमने सामने क्लास की प्रक्रिया की स्टडी है ना। नेचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, आइए हम आपको नेचर्स के बारे में बताते हैं इसके। मैंने यहाँ पर 5 डिफाइन किए हैं। It is a form of communication, either in spoken or written form. ये क्या है कि ये मौखिक और लिखित रूप से संचार का एक रूप है। Is the study of the process of face-to-face classroom teaching, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये आमने सामने की प्रशिक्षण की प्रक्रिया है जो स्टूडेंट और टीचर्स के बीच होती है। इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट टू कंडक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रोल एंड रिलेशनशिप। ये शिक्षकों और छात्रों के बीच उनकी भूमिका और संबंधों को बनाने और समझाने के लिए एक अंतरक्रिया है। इट इज़ द लैंग्वेज दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये वह भाषा है जिसका उपयोग शिक्षक और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। इट इंक्लूड्स द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, थिंकिंग, टॉकिंग, एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग दैट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स engage in the as they do subjects। इसमें सोचने का, बात करने का, सहमति और असहमति दोनों तरीकों को शामिल किया जाता है। आइए अब हम आपको इसके टाइप के बारे में बताते हैं। हमने इसमें 4 टाइप्स इंक्लूड किए हैं। नंबर 1 क्या है? इनिटेशन, रिस्पॉन्स, इवोल्यूशन, IRE। व्हाट इज द मीन ऑफ IRE? आइए हम आपको बताते हैं। IRE process a traditional pattern of discourse. The teachers asked questions and the student answered and the teachers evaluate। तो इसमें ये क्या है हम आपको बताते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इंटीग्रेशन प्रोसेस जो है विकास प्रक्रिया का एक पारंपरिक पैटर्न है। इसमें टीचर्स क्वेश्चन करते हैं, फिर स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं, फिर टीचर्स उसको चेक आउट भी कर सकते हैं। फिर बाद में जब आंसर दे देते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बाद जो हमारे टीचर्स होते हैं उसको चेक आउट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इंस्ट्रक्शंस। अब हम आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो निर्देश होते हैं, क्या क्या दिए जाते हैं। टीचर्स गिव्स डायरेक्टिव और इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शंस एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू इट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। तो अब ये क्या है कि हम आपको बताते हैं कि स्टूडेंट्स उनका जो आंसर दे देते हैं, इसके बाद टीचर्स सूचनात्मक इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि कोई भी सूचना देते हैं और फिर निर्देशों को इस प्रकार
प्रतिक्रिया करते हैं वो स्टूडेंट और टीचर्स दोनों एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं। अब क्या नंबर 3 क्या आता है? प्रोविंग क्वेश्चन। अब प्रोविंग क्वेश्चन में क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। द टीचर्स आस्क referential question or thinking question, and students are encouraged to give longer answer through their thinking। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो प्रोविंग क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताते हैं। क्या होता है ये प्रोविंग क्वेश्चन? कुछ लोगों को समझ नहीं आता। ये चेकआउट जैसे कहते हैं, जांच करना, तो इसको ही बोलते हैं ये प्रोविंग क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि टीचर्स द्वारा पूछे गए प्रश्न या सोच के प्रश्न होंगे और छात्रों को अपनी सोच के माध्यम से लंबे लंबे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब क्या आता है? फोर्थ स्टेप है आर्ग्यूमेंटेशन। आर्ग्यूमेंट्स आपको पता ही चल गया होगा, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? तर्क वितर्क, लाइक। सो इट मे बी अ क्वेश्चन और स्टेटमेंट। From here, the teacher challenges the student to justify his reasons। क्या होता है कि यह एक प्रश्न या एक बयान हो सकता है। यह सुविधा स्टूडेंट को अपने कारणों को सही ठहराने की चुनौती देता है। आइए अब हम आपको कंक्लूजन की ओर ले चलते हैं। कंक्लूजन इसका ये है कि यूजफुलनेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शंस is a two-way street। Clarity is achieved through regular participation between both the teachers and the students। The quality of student learning is closely associated with the quality of classroom discourse। इसमें क्या होता है कि जो क्लासरूम की टॉकिंग यूजफुलनेस 2 टाइप्स की होती है ना। टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के बीच भागीदारी के माध्यम से स्पष्ट की जा सकती है। ये जो इनकी भागीदारी जो होती है, तो ये 2 टाइप से डिस्कस की जा सकती है। To achieve the goal of language learning, we should try to improve our self-teaching skills। अपनी लैंग्वेज स्किल के इस कैरिकुलम को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी टीचिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने का प्रयास